कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयंतम। गुरवानी जी, वो पास के गांव से ना मुंडन कराने के लिए ठाकुर के आदमी आए हैं बात करने के लिए। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तू एक काम कर, मैं तुझे कुछ सामान देती हूँ। हाँ, तू एक काम कर, ये ले जाकर उनका स्वागत कर। तब तक ये पंडित जी पूजा से मुक्त हो जाएंगे, तब जाकर उनसे मिलेंगे। तू जा, ले जा। जी। पंडिताई, हाँ? पंडिताई, ये तो क्या घर लुटाने में लगी है। जो आता है उसको कुछ न कुछ निकाल के देती है, कहीं प्रसाद के नाम पे देती है, कहीं कुछ देती, पूरा घर लुटा देगी क्या? राम राम राम, तुम पूजा पाठ कर रहे थे कि ये देख रहे थे हम किसको क्या खाने के लिए दे रहे हैं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पूजा करते समय घर में अतिथि आया तो भगवान प्रसन्न होंगे ना उसको खिलाने से। ये भगवान के सामने सिर्फ टुनटुने बजाने से घर पवित्र नहीं हो जाता, समझे? अच्छा चुप करा, बहुत भाषण दे दिया। अच्छा भाषण तो खत्म हो चुका हो, तो बताओ कौन सी अतिथियां हैं भगवान बन के जो हमारे घर का खा रहे हैं खपा खपा? अरे कोई हमारे मायके से नहीं आए जो तुम ऐसे काम करी जा रहे हो। बगल के गांव के ठाकुर के यहाँ से एक आदमी आया है, मुंडन है उनके घर। तो मन करे तो मिल लो, नहीं मन करे तो सो जाओ चादर तान के। काहे इतना गुस्साती, गुस्सा थूक दो। अरे जजमान आया, दरवाजे बैठा है तो अच्छी बात है, ये तो फायदे का मामला है। कैसे चादर तान के सो जाएंगे? एकदम गुस्सा हो जाती है। अरे अच्छा क्या कह रहा था, क्या काम काज है उसके यहाँ? अरे मुंडन है। हाँ मुंडन। अरे पंडिताइन, पिछले साल यही जजमान के भाई के यहाँ शादी थी। बैठो तुम बताएं। अरे जो पकवान बने थे, जो खाना, जो व्यंजन था, आज भी हमारी जीभ याद कर करके लपर लपर होती है। हाँ। यजमानों के यहाँ तो डपोर संग की तरह टूट पड़ चोखा। और दरवाजे पर सुबह सुबह अतिथि आया, स्वागत क्या कर दिया, लगा कलेजे पर सांप लोट। अरे कोई कलेजे पर सांप नहीं लौट रहा है। अरे तुमको ऐसे कोई थोड़ी हम ब्याह के लाए। अरे तुम तो इस घर की देवी हो, लक्ष्मी हो, प्रसन्न हो जाओ। अगर मैं लक्ष्मी हूँ तो लक्ष्मी की सवारी क्या होती है? क्या होती है? उल्लू। अरे एक घरे तुम इस घर की घरवाली हो, तुम काहे हमेशा गुस्सा रहती हो? अच्छा तुम फिक्र मत करो, तोरे लिए भी अभी फटाफट 2-3 साड़ी का इंतजाम कर देता। साड़ी पहन के जो तुम यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमोगी तो एकदम देवी जैसी लगोगी। अरे मुझे नहीं बनना देवी, मैं तो हाड़ मास की औरत ही अच्छी हूँ। हाँ, पल भर में मुझे देवी बना दोगे। अब तुम्हारी एक भी दमड़ी मेरे ऊपर खर्च हुई तो आज मैं तुम्हें राक्षसी दिखने लगूंगी। ये तो है तुम्हारा चरित्र। देखो तुम खामखा गुस्सा हो रही हो। ऐसा कोई चरित्र वाली बात हमने तो नहीं किया। लोग कहते हैं ना, दैवो ना जानाति त्रिया चरित्रम, भगवान नहीं समझ सकता औरत को। मुझे तो लगता है ये सब गलत है, बहुत गलत है। अच्छा तुम सही कहा है, वो बता दो। दैवो ना जानाति पुरुषस्य चरित्र, पुरुष का चरित्र और औरत का दुर्भाग्य कोई नहीं समझ सकता। एक से एक सुंदर, सुशील, सुघड़ नारी तुम जैसे प्रपंची पंडितों के जाल में फंस जाओगे। देखो अगर इससे ज्यादा तुम बोली ना तो जल पात्र से जल निकाल के अभी भस्म कर दूंगा। गुरुजी, ठाकुर के आदमी आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, उनसे क्या कहूँ? भस्म कर दो। अरे चलो, ये नाटक बाद में करना, जाओ पहले अतिथि का सत्कार करो, चलो जाओ। अरे जाओ। बाज आई मैं तो अपने पंडित जी के तरफ। अठन्नी जी गुरुजी। हवन सामग्री लिखो। जी। 1 किलो गाय का घी और लाल बंडल वो धागे वाला, पान का पत्ता, सुपारी लिखो 1/4 किलो, बासमती चावल आधा किलो, धूप बत्ती, दूध, दही, समझ गए? जी गुरुजी। और धोती जनेऊ और गुरुजी मिष्ठान। तो जितना कहा जाए उतना समझाकर, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी। नाम है अठन्नी और दिमाग है चौनी भरकर। चल यहाँ से, मुझे अब आराम करना है। जी गुरुजी। क्या चल जाएगा मतलब जा, चला जाएगा? अपनी तरफ से नहीं समझता? तुझे भवसागर पार करना है कि नहीं? अपनी नैया पार करनी है? जाने का मतलब है गुरु की सेवा,
गुरु की सेवा करनी चाहिए, तब भवसागर पार करेगा। जी गुरुजी, जी गुरुजी। चल मैं आराम करता हूँ, पैर दबा। जी गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी। अबे जोर लगा है ठन्नी, क्या औरतों की तरह दबा रहा है? अरे औरत पैर दबाएगी तो औरतों की तरह दबाएगी ना। अरे तुम कब आई? तुम कब? ठन्नी कहाँ चला गया? अरे अठन्नी भी तो इंसान ही है ना, क्या सुबह से अठन्नी ये जा, अठन्नी वो कर, अठन्नी ये काम कर। अरे क्या अठन्नी अठन्नी के पीछे लगे रहते, उसे थोड़ा आराम करने दो। देखो उसे शाम को फिर भागना है पूजा की सामग्री लाने। तुम्हारी वजह से ही अठन्नी भवसागर पार नहीं कर पाएगा। तुम उसके भवसागर पार कराने में बाधा को बाधा। हाँ, बाधा तो मैं तुम्हारे ब्रह्मचर्य जीवन में भी थी। कैसे तुम्हारे दादाजी मेरे बाबा की चिरौरी करते थे कि मेरे पोते से अपनी बेटी की शादी करा दो, नहीं तो पोता चला हरिद्वार। हरिद्वार। अरे अब कैसे जाए पंडिताइन? अरे तुम्हारी मनोहारी चेहरा देखता हूँ, सुंदर सुंदर चेहरा देखता हूँ, ऐसे में कोई हरिद्वार जाएगा? अरे तो नवरात्रि में मैं पाठ करता हूँ, पत्नी मनोरमा में देही मनोव्रतानु सारिणी। ऐसे कैसे चले जाएंगे? ये मनोरमा कौन है? अरे पागल हो पंडिताइन, मनोरमा कोई नहीं है। मनोरमा का मतलब मन को हरने वाली, मनोहारी, जो मन में रमे। हाँ हाँ हाँ, जैसे तुम। समझ गई समझ गई समझ गई। हाँ हाँ अच्छा सुनो, हाँ। अंदर से निकाल के एक थैला भी दे दो, बड़ा सा थैला देना। वहाँ जहाँ जाएंगे तो वहाँ जजमान के यहाँ जो हमको सीधा मिलेगा आटा दाल चावल वगैरह, वो सब थैला भर लाएंगे। साड़ी आभूषण वगैरह। अभी इतनी कल्पना ना करो, अगर वो यजमान कंजूस निकला तो सारे की सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। अरे नहीं पंडिताइन, एक बात बताएं, हमें पूरा आभास हो रहा है ये जजमान कंजूस नहीं है, दिल खोल के देने वाला। अब ये सब सारी पुरानी वरानी हटा दो, गोटे वाली पहना, अब गोटे वाली पहनाएंगे। अरे मन को भी तो अच्छा लगना चाहिए। चलो हटो जी, पंडित होकर ऐसी रसीली बातें करते हो। कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है कि पंडित को गृह जीवन नहीं बिताना चाहिए? अरे तुम ब्याहता हो, विवाह करके लाया हो, है? और पंडित हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पंडिताई करता हूँ, मगर सन्यासी थोड़ी। गुरुजी, पूजन सामग्री लाने हेतु बाजार जाना है गुरुजी। अरे तो जाना बाजार, बाजार को यहाँ, बाजार तो वहाँ है। तो गुरुजी वो कुछ दक्षिणा। पैसा लेने के लिए मुंह फैला के भक्के से चला आता है। यहाँ को पेड़ से पैसा निकलता है, हमेशा गलत टाइम पे घुसेगा बीच में। ये ले, जा ले क्या फटाफट। गुरुजी इतने से क्या होगा? अरे ये ले, अठन्नी चाप निकल जाओ, हमेशा गलत टाइम पे घुसता है। तुम बैठो। ये अठन्नी, जितना सीधा मिला है, जितना फलारी मिला है, फल फ्रूट सब अच्छे से थैले में घुसेड़ो, सब भर लो बढ़िया। एक एक चावल का नग उठा के रखो, ठीक से करो। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। पूरा फल रखो, रस्तम भी खाएंगे। गुरुजी, आपने पूजा तो बड़ी विधिवत कराई है, मन प्रसन्न हो गया गुरुजी। अब आइए जिमने चलिए, आइए। अच्छा भोजन की व्यवस्था? हाँ, अरे वाह वाह, भोजन तो बहुत आवश्यक है। आइए महाराज, आइए। अठन्नी चलो भोजन लगा। आइए, भोजन कराइए ब्राह्मणों को, उससे आपको इधर बरकत होगी। यही नहीं, यहाँ बैठिए आप। अच्छा, ब्राह्मणों का बैठो, सब बैठो। और आ रहा है गरम गरम। क्या है, एक दो ब्राह्मण को और बुलाया है भोजन के लिए। अवश्य अवश्य, बहुत अच्छा। ब्राह्मणों को भोज कराओगे, बरकत होगी। पंडित जी आइए ना, आइए। प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान। आसन ग्रहण करें। प्रारंभ करें, प्रारंभ करें। पंडित जी, आपके
भोजन में वजन ज्यादा है। जी, आपके भोजन में और मेरे भोजन में फर्क है। आप भोग लगाइए, शुरू कीजिए। मेरा तो आज एकादशी का उपवास है। बड़ा आप पूरी और तरकारी का मजा लीजिए। मुझे तो तेरे पर ही संतोष करना है। आप प्रारंभ करें, मैं अभी हाजिर होता हूँ, अभी हाजिर होता हूँ। ये पंडित तो बड़ा ढोंगी लग रहा है। सुनो, गुरु घंटाल है, उपवास भी दूसरे के भरोसे रखा है ताकि उपवास में बढ़िया बढ़िया माल चढ़ाने को मिले। अरे इसको तो मैं देखूंगा। और तू क्या हूँ कर रहा है, खाए चला जा रहा है। तू रसोई में जाके जजमान के पता नहीं कर सकता था कि क्या क्या पक रहा है। और हम लोग के प्लेट में कम है, समझे, और दूसरे को अच्छा अच्छा माल परोसा जा रहा है। ये धोखा हो रहा है। तो तू खा अपना खा। क्या बात है गुरुजी, आप खा नहीं रहे? लगता है आप नाराज हैं। एक पूरी और लीजिए। देखिए, वो पूरी हो या आधी, अब हमें नहीं चाहिए, हमारा हो गया। और एक बात सुनिए आप, आज हमारी पत्नी का मतलब पंडिताइन का आज उपवास है, एकादशी का। तो उनके लिए कुछ फलाहारी वगैरह एक थैले में भरवा के दे दीजिए। थैले में एप्पल, सेब, आम भरवा के दे दीजिए। अभी करता हूँ। हमेशा गलत जगह खांसता है, तो है ना, मठली में चवन्नी होना चाहिए। ओम। चलो, ये भी खा चुकी है। ये लीजिए गुरुजी। खुश रहिए आयुष्मान भव। ये आप लीजिए। ये मेरा चेला है, इसको तो मैं स्वयं ही दे दूंगा। इसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अच्छा। सीधा साधा चेला है पंडित जी आपका, वरना आजकल के चेले गुरु गुड़ और चेला चीनी। गुरु नहीं, बहुत बड़ा गुरु घंटाल है। अगर इसी तरह सब गुरु हो गए ना, ये दुनिया चल चुकी। ये तुम्हारे गुण हमें बता रहा है। अरे ऐसा तर माल खाने के बाद ऐसे ही दिमाग चलता है। मैं इसको देखूंगा बाद में। बस गुरुजी, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए हम पे। आपकी कृपा रहती है तो हम फलते फूलते रहते हैं गुरुजी। देखो तुम फूल तो रहे हो, फल की बात हमसे सुन लो। कर्म किए जाओ। ये ज्यादा गुरुओं के चक्कर में, ये गुरु बहुत बड़ा गुरु घंटाल है। कर्म किए जाओ, कर्म का फल मीठा होता है। ऐसे गुरु के चक्कर में रहोगे, ये मीठा फल खुद खा लेंगे, तुम्हारा कर्म व्यर्थ चला जाएगा। फल हमसे करवाएंगे? हाँ। नहीं, कर्म हमसे करवाएंगे, फल खुद। यही है क्या? वाह, शिव। जय हो प्रभु। अरे पैसा दे दे रिक्शे वाले को। कितने पैसे हो भैया? 10 रुपया। 10 रुपए दे जी। 10, अरे 10 रुपए दे दे। आरती की थाली से जो चुराए थे सारा पैसा जो जजमान दिया रहा, दक्षिणा जो दिया रहा, सब रिक्शा में चला गया। जी गुरुजी, इससे अच्छा होता तो हम पैदल चले आते। जी गुरुजी, तो पैसा चुराया रहा, तब भी पैसा देने में इतना कंजूसी करत रहा। नहीं गुरुजी, हम चुराए नहीं थे, हम तो रखे थे। हाँ तो रखे, तो वही तो बात कर रहा हूँ। रे बटोहिया कौन दिशा। अरे पंडिताइन, अरे देखो आज तो मजा ही मजा है। ये तुम सिलाई विलाई छोड़ दो, और ये पुरानी सुरानी साड़ी फेंक दो। काहे को? अरे देखो, तुम्हारे लिए ऐसे जोरदार साड़ी मिली है, जजमान दिए हैं, हम लाए तेरी खातिर। लो, अब पहन के दिखाओ। पहनो है जोरदार। अरे ऐसे टुकर के आप देख रही, पहन के दिखाओ जरा, पहन के दिखाओ। अरे तेरे लिए जाओ पहन के दिखाओ। अरे पंडिताइन, साड़ी पहन क्या फिर तुमको बताएं क्या क्या चीज लाए तुम्हारे लिए। कि जजमान तुमको ऐसा मिठाई दिया है, रसगुल्ला, रसमलाई। मिठाई कहाँ है? मिठाई मोहन भोग
कौन, अरे ये झोला कौन सा है? अरे ठन्नी, ए ठन्नी, अठन्नी। जी गुरु जी। अरे तू कहाँ मर गया? वो क्या है ना कि बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया कि थोड़ी आंख लग गई गुरु जी। मुझे खाली आंख लग गई है, यहाँ बेहोशी खाई जा रही है, हम बेहोश हुए जा रहे हैं। क्यों गुरु जी, क्या हुआ ऐसा कि आप बेहोश हो गए? अरे जिसमें जजमान ने दक्षिणा में फलाहार दिया था, मिठाई दिया था, राजभोग दिया था, मोतीचूर के लड्डू दिया था, वो झोला कहाँ है? गुरु जी टाइम आउट, गलती हो गई हमसे। हम कहा है ना कि वो रिक्शा में जो लौटा बैठा था ना, बस ये गठरी हम ऐसे लिए और झोला ऐसे उठाए और आपके पीछे पीछे चले आए। लगता है झोला बदल गया गुरु जी। क्षमा गुरु जी, क्षमा। मोतीचूर, रसगुल्ला। पंडित जी, अरे पंडित जी है क्या? हाँ है मगर नहीं के बराबर है। क्या देखो कौन है? अरे पंडित जी, हाँ लगता है कि मेरा झोला आपसे बदल गया है। हाँ, उसमें मिठाई होगी। बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से किताबें खरीदी थी। मेरा तो कुछ वैसे भी जिंदगी में काम नहीं बन पाता है। अब मेरी किताबें हमको लौटा दीजिए। देखिए, अरे तो ये आपका थैला ये लीजिए। उसमें अभी तो देखे भी नहीं है इसमें क्या है। आप नहीं, उसमें फलाहार है, उसमें मिठाई है। बहुत मिठाई है। पंडिताइन, अरे देखो मिठाई लाए हैं, मिठाई मिल गई। अभी सुनो, पहन लिए। पंडिताइन क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती। अरे मेरी रसमलाई तो असली रसमलाई खिलाता हूँ, देखो तेरे लिए लाया हूँ। आकर ये वाली आकर क्या है? ओ गुरु जी, पहले वो सब सामान तो देख लीजिए, सब ठीक ठाक है ना? पूरा सब सामान चेक है, सब ठीक ठाक है। हमेशा गलत सामान टपकता है। तुम्हारा नाम अठन्नी नहीं, तुम्हारा नाम होना चाहिए इकन्नी। किसका है? तो वो तो बहुत चढ़ाया है। गुरु जी, आप जब यजमान की आप पूजा करा रहे थे ना, तब वो ठाकुर साहब के एक दोस्त आए थे। अच्छा, तो उन्होंने अपना हाथ दिखाया मुझे। तो मैंने उनका हाथ देखकर भविष्यवाणी कर दी कि आप साल भर के अंदर करोड़पति हो जाएंगे। अच्छा। वो प्रसन्न हो गए। और मुझे उन्होंने 201 रुपया दक्षिणा में दी। रुपया देख। ये है गुरु जी, दिखाओ। अरे निकाल जल्दी। ये है गुरु हाँ, अच्छे हैं। अरे वाह। अरे 1 रुपया और गुरु जी बोलो क्या? हाँ, अरे वारे अठन्नी, आज तो तुम्हार नाम रुपैया। अठन्नी नहीं, रुपैया। जी गुरु जी। यथा गुरु तथा चेला। जय हो।